नमस्कार। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु लगन के लिए 2021 कैसा रहेगा। 2021 धनु लगन के लिए कैसा रहेगा। वही बात कि मुख्यतः 4 ग्रह हमें वर्ष भर एक ही राशि में अपना प्रभाव देते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये महीने में अपनी राशि बदलते हैं। उनका महीने दर महीने उसका फल बदलता रहता है। हमें बात करनी है एक बरस की, तो एक बरस की बात करने के लिए हम मुख्यतः इन 4 ग्रहों को लेते हैं। तो धनु लगन के लिए आज हम बात करने वाले हैं 2021 कैसा रहेगा। लगन के स्वामी बृहस्पति देव द्वितीय भाव में शनि के साथ, और शनि द्वितीय भाव के ही स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और द्वितीय भाव में भी बैठे हुए हैं। और अगर बात करें हम राहु की, तो राहु इस कुंडली में 6ठे भाव में रहेंगे। तो 6ठे भाव में भी राहु का आना एक अच्छा संकेत होता है शत्रुओं के प्रति। तो ये स्थिति जो है तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक बनी रहेगी। यानी कि बृहस्पति और शनि द्वितीय भाव में रहेंगे, राहु 6ठे भाव में रहेंगे। राहु पूरा साल यहीं रहेंगे, शनिदेव भी पूरा साल द्वितीय भाव में रहेंगे। लेकिन बृहस्पति देव जो हैं अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद द्वितीय भाव को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, तृतीय भाव में। तो लगन के स्वामी हैं बृहस्पति देव, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीच के हैं यहाँ पर, और राहु की भी दृष्टि इनके ऊपर रहने वाली है। तो थोड़ा बहुत अपनी सेहत के प्रति इनको ध्यान रखना चाहिए। धनु लगन वालों को सेहत के लिए खुद अलर्ट रहना चाहिए, अपना खान पान सही रखेगा। देखिए द्वितीय भाव जो है वो खान पान का है। तो अपना खान पान अगर आप सही रखते हैं, अपनी डाइट सही रखते हैं, आप समय सा अपना खाना खाते हैं और हेल्थी खाना खाते हैं, तो यहाँ पर आपको हेल्थ के लिए फिर ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना है। तो हेल्थ के लिए कोई बड़ी यहाँ पर तकलीफ नहीं है, या ग्रह इतने खराब नहीं है, लेकिन सचेत रहना चाहिए क्योंकि बृहस्पति देव नीच के हैं। तो आपको जनवरी से लेकर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। धन भाव में है, लगन का स्वामी धन भाव में आ गया है और चतुर्भाव का स्वामी होकर धन भाव में आ गया। तो धन के प्रति किसी भी प्रकार की कुछ चिंता लंबी चौड़ी यहाँ पर नजर नहीं आती है। शनिदेव द्वितीय भाव में है, पराक्रम भाव के स्वामी होकर और द्वितीय भाव के स्वामी होकर। तो शनिदेव यहाँ पर आपको धन के प्रति अच्छा लाभ देने वाले हैं। कोई ऐसा कार्य जो वाणी से रिलेटेड हो, मुख से रिलेटेड हो, द्वितीय भाव हमारे मुख का भी है, और शनिदेव जो कि दिव्य दृष्टि भी रखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वाभास, आपकी बातों में पूर्वाभास भी हो सकता है, या ऐसी बातें जो बात आपने बोल दी वो सत्य होने के भी चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो जो
भी आप अगर वाणी से रिलेटेड या बोल चाल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या आप लेखन कला से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, क्योंकि तृतीय भाव लेखन कला का है, शनिदेव उसके स्वामी हैं, तो उसमें आपको अत्यधिक सफलता मिलने वाली है। जो व्यक्ति लेखक वगैरह हैं, या राइटर हैं, या कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, या बुक्स लिखते हैं, उनका अगर कोई कार्य यहाँ पे रुका पड़ा था, तो मैं समझता हूँ अब उनको उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत अच्छा अपना लेखन कार्य कर पाएंगे। और जो व्यक्ति बोलने से रिलेटेड कोई धन संबंधित कार्य करते हैं, या उनकी इनकम जो है वो बोलने से रिलेटेड होती है, तो वहां पर भी धन लाभ के अच्छे चांस है। अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद बृहस्पति देव जो है तृतीय भाव में आ जाएंगे, और जो तृतीय भाव में आकर जो राइटर हैं या जिनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है, किसी भी प्रकार के वो ऐसा कोई कमीशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हो, उसमें आपको अत्यधिक लाभ देने वाले हैं। जो राइटर हैं, जो बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, या कोई किसी भी प्रकार के कोई आर्टिकल लिखते हैं, उनका काम जो भी रुके हुए कार्य थे, जो बृहस्पति देव जैसे ही तृतीय भाव में आएंगे अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद, वो उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे। और आप अपनी बुक्स वगैरह, अपने आर्टिकल, कोई थीसिस आप लिख रहे थे, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई आप ऐसा कार्य कर रहे थे, उसको वो पूर्ण करवाएंगे। और बृहस्पति देव की जो दृष्टि है, देखिए तृतीय भाव से बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो दसम भाव के ऊपर रहेगी, और ये दृष्टि दसम भाव के ऊपर नए व्यापार को भी संकेत करती है, नई जॉब को भी संकेत करती है। तो किसी भी प्रकार की आपने कोई जॉब अप्लाई कर रखी हो, किसी भी प्रकार की कोई आपने इंटरव्यू दे रखी हो, तो उस जॉब में भी आपको सफलता यहाँ पर बृहस्पति देव दिलवाने वाले हैं। और कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे आप, तो बृहस्पति देव यहाँ पर आकर आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी करेंगे, या आपका व्यापार शुरू करवा देंगे, या जो व्यापार आपका पहले से चल रहा था उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। तो ये स्थिति जो है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक ऐसे बनी रहेगी, आपके व्यापार में, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। सितंबर के बाद बृहस्पति देव वापिस द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि द्वितीय भाव बोल बाणी से रिलेटेड है, जो बोल बाणी से, वाणी के द्वारा बोलकर जो धन कमाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर आप ये कहिएगा कि सिर्फ आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना है, अपना खान पान ठीक रखना है, अलर्ट रहना है अपनी सेहत के लिए। अगर आपकी कुंडली में कोई बुरी दशा नहीं चल रही है, तो सेहत में कोई बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अपने आप की सेहत का ध्यान रखना ये हमारा फर्ज है। और व्यापारिक दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से समय आपका 2021 बहुत अच्छा है। नमस्कार।